10,000 लोगों के लिए भोजन निमंत्रण दिया, बना रहा है अकेला। अब सब ब्राह्मण आ गए, महाराज भोजन करने के लिए बैठे। अब महाराज सारे पुरुष सूक्त आरंभ हो गया, वेद पाठ आरंभ हो गया, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, बढ़िया। अब पत्तल पड़ने लग गई, अब रसोई आने वाली है। और रसोई जब आ गई, आकाशवाणी हो रही है, विप्र वृंद। देखिए पहले कहा था विप्र, अब फिर विप्र कह रहा हूं। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू, भयो रसो। ये ब्राह्मण की मांस मिली हुई है उसमें। राम जी अब तो ब्राह्मणों ने कहा, रे तूने हमारा धर्म नष्ट करना चाहा, जाओ तुम्हारा सपरिवार नाश हो जाए, तुम राक्षस बन जाओ। अब महाराज ब्राह्मण का श्राप असत्य होता नहीं। राजा प्रताप भानु जो है जाकर के रावण बन गया, उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बन गया, और उसका मंत्री बन गया विभीषण। अब एक प्रश्न है, राजा प्रताप भानु का इतना सुंदर चरित्र और इतना गंभीर पतन कैसे संभव हुआ है? कैसे संभव हुआ? नंबर 1 प्रश्न तो बहुत है। दूसरा प्रश्न, क्या इसमें मांस की रसोई थी? प्रश्न है। क्या उस समय लोग मांस खाते थे? सच बात तो यह है कि न मांस की रसोई थी, न ब्राह्मण मांस की थी, न अन्न की थी। ये रसोई कैसी थी? माया में सही कीन रसोई। और माया की परिभाषा अभी अभी मैं बता चुका हूं आपको कि नगर था नहीं, राजा थी नहीं, राजा था नहीं, राजकन्या थी नहीं। और सब आ गया कि नहीं आ गया? और जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान। जो कुछ न हो मालूम पड़े उसी का नाम माया। हमने एक बार जादू देखा महाराज। और जादूगर कैसा था, आप झूठ तो नहीं मानेंगे। मेरे सामने उसने आम की गुठली बोई, और मेरे सामने उसमें पत्ते आए, और मेरे सामने उसमें पेड़ लग गया, और मेरे सामने उसमें आम का फल आ गया। लेकिन वो थी नहीं, था नहीं, वो तो पता नहीं क्या हो गया। पीसी सरकार का जादू हमने कलकत्ते में देखा महाराज। 25 रुपया टिकट देके देखा। कोई एक थिएटर था उसमें देखा। आज नहीं देखा, आज के 50 वर्ष पहले देखा। अगर आज होगा तो उसी का बाल बच्चा होगा। तो महाराज जी मैंने देखा, अरे ऐसा मैं बताऊं नहीं होगा तो बहुत दूर हो जाएगी, समझे? मैं कथा कहना भूल जाऊंगा। तो महाराज जी ऐसा ऐसा जादू है, तो कुछ था नहीं और है। वो क्या है? माया है। इसका नाम माया है। देख लीजिए, जब भानु प्रताप श्राप सुनकर के जब भीतर गए तो वहां क्या देखते हैं? तहन असन नहीं विप्र सुवारा। 50 आदमी की रसोई बनाओ। अरे 50, 2 आदमी की रसोई बनाओ। 2 आदमी की रसोई बनाओ, कम से कम उसकी रसोई की जगह की सफाई में कितना देर लगेगा? कम से कम अगर 2-4 मिल जाए तो 15 मिनट लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। और राजा उधर से इधर आए, तहन यसन नहीं विप्र। कुछ भी नहीं है वहां तो कुछ है ही नहीं है। बात क्या है महाराज? के बात कुछ नहीं है। ये कुछ रसोई थी ही नहीं। ये सब राक्षस की माया थी। अब ये जो आप कह रहे हैं सियाराम कि जैसा उत्तर देना चाहिए वैसा मैं नहीं दे पा रहा हूं। एक एक प्रश्न को उत्तर करने में एक दिन लगेंगे। अब जो ये कहो कि ये पतन कैसे हो गया, तो पतन के कई उत्तर हैं। एक तो पतन इसलिए हो गया कि उसने अपने गुरु की दुर्गति कराई।
उसने कहा राक्षस ने, राजा ने, कपटी मुनि ने, कि आपके गुरु को ले जाकर के मैं यहां रखूंगा और गुरु के रूप में मैं आऊंगा। अपने गुरु की दुर्दशा कराई दुष्ट ने, इसलिए उसका पतन होना ही चाहिए और हो गया। आपके समझ में आई कि नहीं बात? दूसरा, राजा को अपना कोई भी काम मंत्री से छिपाना नहीं चाहिए। इसने अपने मंतव्य को मंत्री से छिपाया, इसलिए इसका पतन होना ही चाहिए। अच्छा हुआ पतन हुआ। तीसरा, इतना स्वार्थी निकल गया कि जो कुछ मांगता है अपने लिए मांगता है, दुनिया के लिए नहीं मांगता, इसलिए इसका पतन होना ही चाहिए। एक ने हमसे पूछा, महाराज इतना बड़ा याज्ञिक था कि धर्म कर्म करना बेकार है। देखो, धर्म करने पर भी दुर्गति हो गई। इसके उत्तर भी कई हैं, मैं कि एक उत्तर दूंगा सिर्फ। ये भगवान जो राम जी के रूप में आ रहे हैं, क्या करने के लिए आ रहे हैं? जल्दी बोलिए। राम जी के रूप में आ रहे हैं तो क्या करने के लिए आ रहे हैं? हाँ? लीला करने के लिए आ रहे हैं। लीला करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, लीला कभी देखा है कि नहीं? बोलो, लीला कभी देखा है? उसमें राम भी बनते हैं कि नहीं बनते? दशरथ जी भी बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं। और रावण भी बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता। रावण भी बनता है। तो जब लीला करने के लिए आएंगे तो रावण भी बनेगा।